नमस्कार। कामतगिरी या न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है और मैं हूं परवेज। अब डालते हैं एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद और आप देखते रहिए अभय टीवी। जावेद हबीब हेयर एंड ब्यूटी सैलून, इलाहाबाद रोड, मिश्रा कॉम्प्लेक्स के सामने, करवी, चित्रकूट। 500 के ऊपर सभी सर्विस में 30% डिस्काउंट के साथ आपके शहर में आए हैं। आपको नए नए स्टाइल के बाल कटवाना है और शादी ब्याह पार्टी में फेशियल और मेकअप की तैयारी करना है तो हमारे जावेद हबीब हेयर ब्यूटी सैलून में आइए। शादी के लिए दूल्हा दुल्हन को विशेष एक्सपर्ट द्वारा सजाया जाता है, शादी में जिनका अलग ही लुक दिखाई देता है। यदि आप शादी ब्याह में हमारे ब्यूटी सैलून को मौका दें तो देरी किस बात की, आज ही हमारे ब्यूटी सैलून में आइए और अपने बालों और चेहरे का अलग लुक करवाइए। हमारा पता जावेद हबीब हेयर और ब्यूटी सैलून, मिश्रा कॉम्प्लेक्स के सामने, इलाहाबाद रोड, करवी, चित्रकूट। समाचार बुलेटिन में आपका पुनः स्वागत है। अब समाचार विस्तार से। चित्रकूट दर्शन करने आ रहे मोटरसाइकिल से श्रद्धालुओं की मोटरसाइकिल की टक्कर लगने से हुए घायल। कैसे घटना घटी? हम मोटरसाइकिल में भाई साहब चले होते तो साइड से काटो है, एक यहाँ से मोटरसाइकिल का तो एकदम मार दी है ठोकर, साइड से बहुत काट ली तक। ये श्रद्धालु मोटरसाइकिल से कबरे से चित्रकूट दीपावली मेले में आ रहे थे, तभी सामने से आ रही दूसरी मोटरसाइकिल ने इनको जोरदार टक्कर मार दी, जिस कारण से मोटरसाइकिल में बैठे 70 वर्षीय राजाराम और 52 वर्षीय राजेंद्र गंभीर रूप से घायल हो गए। वो कहां से आ रहे थे आप? कबरई। कहां? चित्रकूट जाते। जिनको पुलिस द्वारा जिला चिकित्सालय लाया गया और घटना को अंजाम देने वाला मोटरसाइकिल सवार मोटरसाइकिल छोड़कर फरार हो गया। मोटरसाइकिल सवार पकड़ा कि नहीं गया? वो भाग गया, बता रहे हो। मोटरसाइकिल उसकी वहीं पड़ी रही, वो बंद हो गई। देखा आपने दीपावली मेले में होने वाली दुर्घटनाएं। अभी दीपावली मेले की शुरुआत भी नहीं हो पाई कि दुर्घटनाओं का सिलसिला शुरू हो गया, जिसमें सबसे अच्छा उदाहरण इस दुर्घटना को देखकर आप लगा सकते हैं। ये सभी मोटरसाइकिल सवार जनपद महोबा के कबरे के रहने वाले हैं। तो आपको यहाँ लेकर कौन आया? पुलिस वाले आ गए थे। आपके साथी भी थे मोटरसाइकिल में? हाँ, ये 2 जन है। तो उन लोग नहीं लाए? वो भी घायल है। वो भी घायल है? हाँ, एक्सरा करा रहे। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद और आप देखते रहिए अभय टीवी। मामा भांजा ट्रेडिंग कंपनी, पासीतराह, सोनीपुर रोड, करवी, चित्रकूट। जी हाँ, सैनिटरी, मार्बल और टाइल्स की दुनिया में नया नाम मामा भांजा ट्रेडिंग कंपनी। हमारे यहाँ टाइल्स, ग्रेनाइट, सैनिटरी वेयर, हार्डवेयर के सभी सामान उपलब्ध हैं। यदि आप अपने घर में मार्बल लगाना चाहते हैं तो मार्बलों को दीवारों एवं फर्श में लगाकर आपकी पसंद के मार्बल मिलते हैं। नल की टोटी हो या वॉश बेसिन, कमोड हो या टॉयलेट सीट और पानी की टंकियां अलग अलग डिजाइनों में उपलब्ध हैं। तो देरी किस बात की, यदि आप अपने घर की सुंदरता बढ़ाना चाहते हैं तो आप हमारे ट्रेडिंग कंपनी आइए और घर की सुंदरता बढ़ाने के लिए सामान ले जाइए। हमारा पता मामा भांजा ट्रेडिंग कंपनी, पासीतराह, सोनीपुर रोड, करवी, चित्रकूट। समाचार बुलेटिन में आपका पुनः स्वागत है। चित्रकूट के करवी कोतवाली अंतर्गत माफी करवी के रहने वाली विधवा महिला फूलमती को मोहल्ले के ही भोला उर्फ रिंकू ने
घर में कोई न रहने की वजह से घर में की थी। क्या घटना घटी आपके साथ? चोरी हुई थी भैया। पूरा बताइए। चोरी हुई थी 3,000 रुपये, मोबाइल इतना ले गया। हमने 12 बजे रात में देखा, छत फांद के आया। जिसकी करबी कोतवाली में लिखवाई थी रिपोर्ट पर भोले जेल तो जरूर चले गए, लेकिन पुनः जेल से छूट भी गए। जब हमने फोन देखा तभी हमको पता चला, शक हुई कि हमने कहा किसके का है किसके, और घर में फिर आ गया था। हमारे बच्चे से कह रहा तुमको चलो गांव छोड़ के ही चले। उसकी बाद उसकी बात देखा आपने तो घर में पैसा भी नहीं है, फोन भी नहीं है। फोन उसी के घर में मिला, पैसा आज भी नहीं दिया और मारा ऊपर से हमको। जिस कारण से भोले ने फूलमती को घर में अकेला पाकर जमकर धुनाई कर दी और भाग गए। हाँ, फिर उसके बाद तब लड़ाई जब छूटा उस दिन किया और परसों भी किया है। फिर मार के जब ये लड़का हमारा था नहीं घर में, बुलवाया गया, तब ये लड़का आया तो खेद मारी से तो ये पता नहीं कहाँ भाग गया है। जब उनकी रिपोर्ट लिखवाने फूलमती कोतवाली आई तो पुलिस ने ये कहकर उनको वहां से भगा दिया कि तुम्हारी भोले से आए दिन लड़ाई झगड़ा होता रहता है, तो कहां तक हम आपके पीछे पीछे भागे। अब फिर यहाँ आज आया होगा कोतवाली में, हमको मारा है। कौन है वो? अरे मोहल्ले का है भैया। कौन है? पोला। नाम क्या? रिंकू। जिस पर पीड़िता ने परेशान होकर लिया पुलिस अधीक्षक का सहारा। तो क्यों आप ही का घर क्यों चुने हुए और दूसरे भी घर हैं? मेरे घर में कोई है नहीं है भैया, इसलिए कि जो वो तो लड़का है। तो ये लड़का तो अभी है, फिर चल 3 बच्चे हैं, सब एक गुजरात में रहता है, ये भी गुजरात में रहता है। छोटा वाला मेरे पास रहता था, अभी वो भी चला जाएगा, मैं तो अकेली रहूंगी ना। जहां पुलिस प्रशासन मिशन शक्ति योजना के अंतर्गत महिलाओं के साथ हो रहे उत्पीड़न के प्रति महिलाओं को जागरूक तो जरूर कर रही है, लेकिन महिलाओं के ऊपर हो रहे अत्याचार के खिलाफ पुलिस प्रशासन में कोई सुनवाई नहीं होती, जिसका जीता जागता उदाहरण ये विधवा महिला है। कोतवाली गई थी? हाँ, उसी रात में गई थी। जब दिन पड़ा मेरे तो कह लगे कि तुम्हारे रोज होते, रोज के तुम्हारा मारपीट होता, वहाँ साले दारू पीते हैं तब लड़ाई करते हैं। तो हम कहा मेरे घर में चोरी हुई, हम ही हमारा लड़का किसको भी बेच दिया था। आखिर में डालते हैं एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। इजाजत दीजिए, अगले समय हम फिर हाजिर होंगे पुनः कुछ खास खबरों के साथ। नमस्कार और आप देखते रहिए अभय टीवी।